हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। यू आर विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई ये इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए व्हाइल यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप कहते हो सर हमने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया, दैट्स गुड, रियली गुड, क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करो तो काफ़ी चीज़ों को फॉलो करोगे। तो दो चीज़ें सबसे पहले बोलूँगा, गाइस यू आर नॉट हेयर टू रीड द लिटरेचर, यू आर हेयर टू फील द लिटरेचर. The more you feel it, the more easily you're going to get everything on your mind at a first talk. दोबारा क्लियर कर देता हूँ, छोटी चीज़ अगर मैं किसी को पढ़ रहा हूँ तो डेफिनेटली टाइम पीरियड के अंदर उसको भूल जाऊँगा, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को जी रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर मैं किसी चीज़ को फील कर रहा हूँ, किसी कैरेक्टर को फील कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं जाने वाला। लिटरेचर स्टूडेंट के लिए एक लाइन मैं हर बार अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, क्लासेस में जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ऑलरेडी, उनको बोलता हूँ दैट यू नीड टू एक्ट एज अ डाई, नीड नॉट टू डाई। सिर्फ मरने की एक्टिंग करनी है, मरना नहीं है। तो जो प्ले राइटर ने वहाँ दिया है आप उसको फील करो, प्लीज़ डोंट यूज योर ऑन माइंड कि भाई ये नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, ये नहीं करना आपने। तो इंग्लिश ऑनर्स बड़े आराम से होगी, चीज़ें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी, यू बी एबल टू कॉप अप विद द बेसिक चेंजेस। चलो यार, आते हैं मेजर टॉपिक के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ें जो दिमाग में रहनी चाहिए हर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट के? ऑनेस्टली कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में चाहिए? सबसे पहले रीडिंग। आई रिपीट, रीडिंग इज अ की थिंग। आज से आपको आदत हो जाए दैट यू नीड टू रीड एंड रीड अ लॉट। सर अभी तो आपने बोला रीड नहीं करना, फील करना है। फील करने के लिए पहले रीड करना पड़ेगा ना, तो मैंने कहा खाली रीड नहीं करना, रीड करके फील करना, तो उसके लिए रीड करना पड़ेगा। तो रीड कॉम्प्रिहेंसिव। आपने कहा सर मेरे को लगातार अलग अलग चीज़ों को पढ़ना, तो मैं क्या करूँगा, कॉम्प्रिहेंशन को रीड करूँगा, मैं उनको समझूंगा। आई एम गोइंग टू गेट द थिंग्स क्लियर इन माई माइंड। सर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रिहेंशन आर नॉट पार्ट ऑफ कोर्स, ये कोर्स में नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे जानता हूँ बच्चा, सीरियसली। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहा हूँ, आई नीड टू रीड कॉम्प्रिहेंशंस। द मोर आई रीड, द मोर आई एनालाइज, द मोर आई एनालाइज आई बी एबल टू अंडरस्टैंड, और मोर आई बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई बी एबल टू गिव दैट फिलॉसफी एंड देन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक नॉर्म्स की एजम्पशंस क्या है, उसको इवेल्युएट कैसे करूँगा, उसकी आइडियोलॉजी को कैसे फ्रेम करूँगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से आती। तो ये ध्यान रखना आपने कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है। तो रीडिंग करनी है तो मैंने कहा सर आई विल गो विद कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो आपके दिमाग में रहेगा दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। सो व्हाट डज मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग? ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है एंड हाउ इट इज बीन डिफरेंट? क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? इंग्लिश स्टडी अगर बोलूँ तो इट डू रिक्वायर रिपीटिंग द फैक्ट्स दैट यू हैव लर्न। जो भी आपने उसको फैक्ट्स को रिपीट करना है। मैंने क्यों बोला फील करना है? क्यों आप उसको फील करोगे, हाँ दिमाग में अगर ये होगा तो ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ये चेंज होता है, जहाँ आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है, आप उसके साथ एडजस्ट कर पाते हो। दिस इज द रीजन जो मैंने आपको बोला दैट यू नीड टू फील इट। इसमें काफ़ी सारे आर्गूमेंट आएंगे, थ्योरीज होंगे, लिटरेचर की अपनी थ्योरीज बनती हैं जिसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, अजम्पशंस की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते हैं, फिर अपनी इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं। सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हाँ है ना, जहाँ आप एक टेक्स्ट को पढ़ते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो, फिर उसको कंपेयर करते हो, फिर उसको जज करते हो। यस, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो दो चीज़ें बड़े अच्छे से हैं, पहला रीडिंग करना है और ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है। सेकेंड क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करेंगे। यू गाइस नीड टू मेक अ क्रिटिकल थिंकिंग एंड देन द थर्ड वन दैट इज द की, राइटिंग। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग अगर बोलते हैं प्रोफिशिएंसी की बात करूँ तो राइटिंग डेफिनेटली बात करती है। अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ एंड दैट्स नॉट बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो मेरे को फोकस करना पड़ेगा क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड प्रिजम्पशन ऑफ योर ऑन राइटिंग। आपकी राइटिंग की क्लैरिटी कितनी, आप चीज़ों को कैसे बताते हो। डोंट फॉरगेट टू प्रूफरीड द एडिट, दिस इज द की वन। मतलब आपने कहा ना सर मैं अच्छे वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू यूज़ द गुड वर्ड्स, और जब मैं गुड वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को एग्जैक्ट एडिशन चाहिए, जहाँ पे क्या कर रहे हो, एडिटिंग करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम चीज़ों को डील करना पड़ेगा, एंड आई नीड टू गो इन डेप्थ। आंसर हमेशा ईजी होते हैं, आंसर लिखने भी ईजी होते हैं, लेकिन उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है दैट इज द की, जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। यस, यू नीड टू वर्क ऑन इट। The more you work on it, the more easily you're going to grab the things. This is the basic requisite, guys. इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आपने काम करना है। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट डज मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल्स?
ये चीज़ें काम करती हैं. द वे आई एम गोइंग टू शो माई आइडियाज़ टू माई स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली यू गाइज आर माई स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अपने आइडियाज़ शो कर रहा हूँ कि आपको कैसे करना है क्लास में, डिस्कशन, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन, चीज़ों को हाईलाइट करना, हाउ यू गोइंग टू एड्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब चीज़ें आपके हिसाब से काम करती हैं. तो आपको ये आना चाहिए, इंग्लिश और स्टूडेंट को तो ज़रूर आना चाहिए. उसके बाद आता है रिसर्च स्किल्स. हर चीज़ को रिसर्च करना है. आप लाइब्रेरी जाते हो, यू नीड टू गो टू ऑफन लाइब्रेरीज. आप लाइब्रेरी जाओगे, अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ोगे, एक ही टॉपिक पे रिसर्च करना है. डोंट बी, कहते हैं सर, एक ही तालाब का मेंढक बन के मत रहना कि भाई मेरा सिलेबस ये है तो मुझे सिर्फ यही पढ़ना है. अरे यू आर लिटरेचर स्टूडेंट यार, यू नीड टू रीड द टेक्स्ट. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर अपना कोर्स खत्म करना है, दैट्स ऑल. कोर्स खत्म किया. इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपको लिटरेरी टर्म्स आनी चाहिए. व्हाट इज द लिटरेरी टर्म्स? मेरी वीडियोस देखो, उसी रीजन में शॉर्ट्स डालें, बहुत सारे डालें. नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे. एमए एंट्रेंस के शॉर्ट्स में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे. वो लिटरेरी टर्म्स हैं. कोरस क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है, हम एमएन्स को क्या कहते हैं, बैलेट क्या होता है, एलेगी क्या है, व्हाट डज मीन बाय दिस, व्हाट इज सोनेट्स, इनको कैसे क्लियर करते हैं. टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. जब आपको सारी टर्म्स क्लियर होंगे, आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर पाओगे. एंड दैट इज द बेसिक रिक्वेस्ट हर स्टूडेंट के लिए कि आप चीज़ों को कैसे क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट कैसे हैं. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सो ये तो होगी नॉर्मल चीज़ें. हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, हमने रिसर्च की बात की. देन विल गो टू द टाइम मैनेजमेंट. अब सर असाइनमेंट्स भी करने हैं, कोर्स भी पूरा करना है, टाइम टू शेड्यूल, प्रायोरिटीज़ भी हैं, मेरे 50 काम और भी हैं. इनको साथ में जोड़ लेना यार, कि सब टाइम के स्पेस के साथ चलेगा. द मोर यू गिव टाइम टू योर टास्क, वो आपको ज़्यादा क्लियर कर देगा, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. वो आपने नहीं करना. तो याद रखना, टाइम मैनेजमेंट लेके चलना साथ साथ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अडॉप्टेबिलिटी. अडॉप्टेबिलिटी एंड ओपन माइंडनेस. ऑनर्स स्टूडेंट, वाई द ऑनर्स स्टूडेंट नीड टू बी ओपन माइंडेड. क्यों इंग्लिश ऑनर्स को सबसे बोल्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है? दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें. हाँ बोलते हो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है तो एक्सपोज करेगा किसमें, डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़ को. सर अलग अलग आइडियाज़, ओपन माइंडेड आना ज़रूरी है. यहाँ पे हम अलग अलग व्यू पॉइंट को एंगेज करेंगे. कई चैलेंज आएंगे जहाँ हम अपने आप को उस सिचुएशन को रीड करते हुए बहुत ईजी नहीं पाएंगे. वी नॉट वेरी कंफर्टेबल वाइल रीडिंग द टेक्स्ट, लेकिन हमें उसको कॉप अप करना होगा, उसकी आइडियोलॉजी को क्लियर करना होगा. मैंने पहले बोला हमें फील करना है. हाउ आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट जो मैं फील ही नहीं कर पा रहा. तो ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है. आप कहते हो मुझे टेक्स्ट पढ़ना है, मुझे टेक्स्ट को समझना है. अडॉप्टेबिलिटी इज द की टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर न्यूज, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे थियोरटिकल फ्रेमवर्क्स हो. तो यस, अडॉप्टेबिलिटी इज द की. अगर मैं चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा. और इनके लिए मेरे को अटेंशन देनी पड़ेगी ऑन ईच एंड एवरी लिटरेरी टेक्स्ट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आप कहते हो द फोकस इज अ की. If I be not able to focus on a basic norms, I be not able to get what I want. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ चीज़ें मेरे हिसाब से चल जाएं, मेरे हिसाब से बदलें, तो उसके लिए मुझे उनको पढ़ना पड़ेगा. आई नीड टू रीड. द मोर आई रीड, द मोर आई बी एबल टू क्लियर. उसके लिए क्या होगा, चीज़ों को समझना होगा. तो अब जो बच्चे डेफिनेटली प्रॉब्लम फेल करेंगे, यार हम सर नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू कॉप अप विद दिस, हमें कॉन्सेप्ट लगा था इजी लेकिन अभी डिटेल में प्रॉब्लम आ रही है. तो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन सेशन, क्लासेस चल रही हैं, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. Whereas those who won't have notes, कि सर हमें notes मिल जाए so that we can have it. Yes, you can get the notes too, but these are not free guys. You have to pay. ये पेबल है सब कुछ, इसको आपको डील करना पड़ेगा. आपके पास नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, you can contact me with that number. तो ये बेसिक्स हैं जो हमें आने चाहिए. देन एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना, जहाँ हम बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रोथ. आपको देखना है कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे. लिटरेचर आपने ले लिया, आप लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर देते हो, बट क्या आपका माइंडसेट उसके साथ इंप्रूव कर रहा है? क्या आप उसके साथ इंप्रूव हो रहे हो? अगर नहीं हो रहे तो रिफ्लेक्ट करो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को. यू गाइस नीड टू वर्क ऑन दीज. द मोर यू वर्क, द मोर यू गेट. सिंपल सा कॉन्सेप्ट, चीज़ों को समझना, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एंड देन गो विद द बेसिक फ्लो. ये आपको आना चाहिए. अगर ये आपको आता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो एक शॉर्ट ब्रीफ लास्ट में, इफ यू वांट बी अ टॉपर इन इंग्लिश ऑनर्स गाइस, स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर. सेकेंड, बी ओपन माइंडेड.
Third, try to use the good words in English language in your writing. Yes, the good words that you can use in your writing on a daily basis. Third, try to engage yourself more and more in literature. अगर आप ये कर लेते हो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास है. यू कैन कॉन्टेक्ट मी विद द कमेंट बॉक्स टू. बाय गाइस.